ऐसा पल जो कभी काफ़ी भावुक रहा हो आपके लिए, ऐसा ऐसा कोई पल आपके बीच आया? बिल्कुल, धर्मेंद्र जी, लास्ट टाइम जब मैं विजेता घोषित हुआ और जब मैं रिज़ल्ट आने के बाद स्कूल से बाहर निकला, जो मोमेंट था, उस मोमेंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पूरा का पूरा जन सैलाब आपसे इतना कि मैं अभी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इतना प्यार, इतना मान-सम्मान, आप चाहे कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन उस मोमेंट को एक्सप्लेन करना। प्रतिद्वंदी रहे हैं आपके, उनको भी साथ लेकर के आप काम करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रतिद्वंदी सिर्फ़ इलेक्शन तक ही प्रतिद्वंदी होता है, बाद में सब भाईचारा है। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी अपने मन में द्वेष मत रखे, जो भी काम करना है हम सबको मिल के भाईचारे के साथ अपने गाँव की उन्नति कराना है। और यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा लक्ष्य है और यही चाहता हूँ कि आप सब मेरा साथ दें, सहयोग दें, ताकि मैं अपने गाँव, अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। नमस्कार, इस समय मौजूद है काबड़ी गाँव में और क्या कुछ रोड मैप जो तैयार किए गए हैं। सबसे पहले तो सोनू जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, लोगों ने आपको जैके चुन करके अब सरपंच बना दिया है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे तन, मन, धन से मेरा साथ दिया, मेरे पे विश्वास किया और मुझे यहाँ पर लेके आए। और मैं उनका विश्वास कायम रखूँगा पूरे 5 साल में, जो भी मेरे संकल्प है, जो मेरा मैनिफेस्टो है, उनको मैं कंप्लीट करूँगा अगले वाले 5 सालों में। तो सोनू जी ये बता दीजिए क्योंकि लोगों के अंदर ये रहता है कि हमने वोट उसको नहीं दी इसलिए हमारे काम नहीं हो गए। ऐसा कुछ है या इस बार जो है कि सबको साथ लेकर के काम है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी ने मेरे को वोट दिया तभी तो मैं सरपंच बना हूँ ना, अगर वोट ही नहीं देते सरपंच कैसे बनता? ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को किसी ने वोट नहीं दिया, सभी लोगों ने मेरे को वोट दिया, अपना प्यार दिया, मान-सम्मान दिया है और मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। और सबको एक साथ लेके चलना है, सबको भाईचारे के साथ चलना है, ऐसा कुछ नहीं है कि गाँव का सरपंच पूरे गाँव का सरपंच होता है, वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का, एक पार्टी का, एक कस्ब का सरपंच नहीं होता। इसीलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आपके दिमाग में या मन में ऐसा कोई भी द्वेष मत रखें कि मैं पर्टिकुलर एक उसमें जाऊँगा। पूरा गाँव मेरे लिए एक समान रूप से है और सबका विकास एक समान रूप से होगा। सबसे पहले जिन लोगों को नीडी होंगे, जो ज़रूरतमंद होंगे, सबसे पहले उन लोगों का विकास किया जाएगा। वो का चाहे किसी भी कम्युनिटी से, कास्ट से हो, उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा। हमारा काम सिर्फ़ एक ही है, गाँव का विकास करना, उन्नति करना, ताकि अपने गाँव को हम एक ज़िले पे, एक स्टेट लेवल पे नाम दिला सकें। इसी उद्देश्य के साथ मैं पहले आया था, यही मेरा उद्देश्य है और पूरे 5 साल में इस उद्देश्य पे मैं काम करूँगा। और जब पहला इंटरव्यू आपने लिया था, आज जीतने के बाद भी आप आए हो और 5 साल के बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंटरव्यू लेने के लिए आए और दिखाइए कि 5 साल पहले कबड्डी कैसा था, अब है और 5 साल के बाद कैसा है। वो तो हम बीच-बीच में आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे और लोगों की समस्याओं को भी जानते रहेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या जैसे टफ रहा मुकाबला कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जो प्रतिद्वंदी रहे हैं आपके उनको भी साथ लेकर के आप काम करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, प्रतिद्वंदी सिर्फ़ इलेक्शन तक ही प्रतिद्वंदी होता है, बाद में सब भाईचारा है। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी अपने मन में द्वेष मत रखे, जो भी काम करना है हम सबको मिल के भाईचारे के साथ अपने गाँव की उन्नति कराना है। और यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा लक्ष्य है और यही चाहता हूँ कि आप सब मेरा साथ दें, सहयोग दें, ताकि मैं अपने गाँव, अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। सोनू जी, इसी छत पर हम खड़े जब पहला आपका इंटरव्यू हुआ तो उसपे आपने वादे किए थे कि बच्चों की शिक्षा को लेकर के लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, कंप्यूटर क्लासेस बच्चे लें, बाहर ना जाएँ, सफाई गाँव की हो, कोई ऐसा चिकित्सालय हो जिसमें बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पर जो उनको इलाज मिल सके। अब क्या जीत के बाद वादों में कुछ तब्दीली आएगी या उन्हीं पर काम होगा जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया था? बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जो भी मैनिफेस्टो मैंने वादे किए थे, उन पर एक-एक करके सब पे काम हो गए। सबसे पहला काम करेंगे हम सफाई पे। सफाई का काम ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया और वो कंटिन्यू रहेगा। आप देख भी चुके हो, गाँव के में इलेक्शन में लो खड़े होने के बाद ही हमने काम स्टार्ट कर दिया सफाई का। चारों तरफ ही काम स्टार्ट हो चुका है और ये कंटिन्यू रहेगा। सेकंड क्या है, ग्रीन काबड़ी। पूरे के पूरे गाँव में हम ग्रीनरी करेंगे, पेड़-पौधे लगाएँगे और सेकंड जो हमने किया था हेल्थ का। हेल्थ के लिए हमने बीच-बीच में जितने भी थे, हेल्थ कैंप भी लगाए गए थे, वो क कैंप कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ़ हमने इलेक्शन के टाइम में या वोटर के लिए लुभावने का, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की सेवा के लिए था, वो चीज़ें कंटिन्यू रहेगी, अब भी और बाद में भी। और सेकंड वो थर्ड था डिजिटली, जो डिजिटल अपना कबड्डी रहेगा, वो उसमें हम काम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके लिए हम अलग से अपना ऑफ़िस ओपन करेंगे, उसमें एक बंदे को एक अपना एम्प्लॉयी को बैठाएँगे, वो क्या करेगा, जितनी भी आपकी समस्याएँ होंगी, हमें जान जब मैंने आपको पहले बोला था, हमें टोल फ्री नंबर जनरेट करेंगे। आपको क्या करना है, उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, अपनी समस्या बतानी है, जिससे रिलेटेड हो, आपको जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, आपको पेंशन से रिलेटेड है, जो भी आपकी समस्या है, आप टोल फ्री नंबर पे वो कॉल करेंगे, उनको बताएँगे, वो आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन बताएगा। अगर सॉल्यूशन ऑनलाइन एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं प्रॉपर वो आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वो आपको गाइड करेगा कि इसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए और ये आपका उसका पूरा प्रोसेस रहेगा। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी इसमें
काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अभी तक शपथ नहीं हुई है, ये सब चीज़ें हम शपथ होने के बाद, ओथ होने के बाद एप्लीकेबल होगी, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा सोनू जी, 12 लाख का पैकेज छोड़ कर के आप जैसे आए थे गाँव में और जिन वादों को लेकर के आए थे, कहीं न कहीं जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया। अब आप उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम भी करें। बिल्कुल बड़े भाई, जब मैंने 12 लाख का पैकेज छोड़ के मैं फर्स्ट टाइम जब गाँव की पंच इसमें पॉलिटिक्स में आया था, मेरे को कभी न कहीं न कहीं ये लगता था कि मैंने डिसीज़न गलत तो ले लिया। लेकिन जब गाँव में आने के बाद मैंने जब अपना जनसेवा के लिए मैं उतरा, उनसे बात की, उनकी जो समस्या है उनको समझा, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं, ये मेरा डिसीज़न बिल्कुल गलत नहीं था। बिल्कुल 100% एकदम अच्छा डिसीज़न था और जो भी चीज़ें हैं, जो मैंने सोच समझ के आया था, उनको मैं फुलफ़िल करूँगा। जनता ने जो मेरा विश्वास दिखाया, प्यार दिखाया है, वो बरकरार रहेगा और आज भी और हमेशा के लिए। तो सोनू जी, इस पूरे चुनाव के अंदर जब कोई ऐसा पल जो कभी काफ़ी भावुक रहा हो आपके लिए, ऐसा ऐसा कोई पल आपके बीच आया? बिल्कुल, धर्मेंद्र जी, लास्ट टाइम जब मैं विजेता घोषित हुआ और जब मैं रिज़ल्ट आने के बाद स्कूल से बाहर निकला, जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पूरा का पूरा जन सैलाब आपसे इतना कि मैं अभी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इतना प्यार, इतना मान-सम्मान, आप चाहे कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन उस मूवमेंट मूवमेंट को एक्सप्लेन करना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ को। तो देखिए, सोनू जी हैं, सरपंच बन चुके हैं गाँव कबड्डी के और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे जो वो पल था जब जीत के बाद लोगों ने अपनी आँखों पर, पलकों पर बिठा लिया था। अपने कंधों पर उठा कर के जब सोनू को लेकर के आ रहे, तो वो पल जाके हमेशा हर किसी के लिए बड़ा स्वर्णिक पल होता है, यादगार पल होता है और ये पल बनाने के लिए समय लगता है। और वो कहीं न कहीं अब जो वो पल बना है, उसके लिए सोनू कैपेबल थे। इसलिए आज पानीपत गाँव कबड्डी के ये सरपंच चुने गए हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं धर्मेंद्र इंसा।